किसी भी परीक्षा की गणित को आसान बनाने के लिए हम गणित को बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ाने वाले हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम का गणित बहुत आसान हो सके। इसके लिए हम मैथ के कई किताबों का निचोड़ सिखाने वाले हैं। अभी हम बेसिक मैथ शुरू किए हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ेंगे तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो बेसिक में हम पहले क्लास में जोड़ना घटाना पढ़ा चुके हैं और दूसरे क्लास में गुणा सिखाए हैं, और यह बेसिक मैथ के मेरा तीसरा क्लास है। इसमें हम भाग सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक होगा उसको चैप्टर के साथ ही क्लियर करेंगे एकदम आसान तरीके से। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम का गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आज का क्लास। बेसिक क्लास में भाग, दशमलव का भाग बहुत आसान तरीके से, चलिए सीखते हैं। आज का क्लास में डिवाइड, भाग, दशमलव का भाग। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 27.3 में भाग देना है 10। 27.3 में भाग देना है 10 से। तो अभी 2 अंक में भाग लग रहा है, इसलिए 2 बार में 10 से 10 दूना 2 बार में 20 होता है। 10 दूना 20, ये 7 बच जाएगा, 2 कट गया। अब दशमलव को हटा करके उधर लेते चले गए और मेरा 3 उतरा। 10 से यहाँ 70 है, 73। 10 से 7 बार में लगेगा। 10 सत्ते 70, 3 उतरा, ये कट गया। अब दशमलव के बाद एक जीरो ले सकते हैं। दशमलव के बाद एक जीरो लिखे, यहाँ हो गया 30 यानी 30। 30 में 10 से 3 बार में भाग लग रहा है। 10 तिया 30, 3 बार में इसको कटा दिया। तो ये मेरा आंसर हुआ। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 27.3 भागा 10 बराबर 2.73। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आंसर मेरा यहाँ आ गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 43.8 में भाग देना है 12 से। 43.8 में भाग 12 से दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से ये भी सब बनेगा। 43.8 भाग दे रहे हैं 12 से। तो 12 से 3 बार में 36 आ रहा है। 12 तिया 36, इसको इसमें घटा देते हैं। 3 में 6 नहीं घटेगा तो इससे पहचान लिए। यहाँ 13 हुआ, 13 में 6 घटा 7 बचा। इसमें 1 ले लिया, 3 बचा है। 3 में 3 गया, इधर कट गया, या जीरो भी लिख सकते हैं। अब दशमलव को हटा देते हैं, आ गया 8। 12 से 6 बार में बरछा के 72 होता है। अब फिर इसको इसमें घटा दिए, 6 बचा, इधर कट गया। दशमलव के बाद एक जीरो ले सकते हैं, एक जीरो लिए। 12 पंचे 60,
ये हो गया मेरा आंसर 3.65, यानी कि 43.8 में भाग देते हैं 12 से तो मेरा 3.65 आंसर आता है, भागफल होता है। इसको हम इसे लिख सकते हैं 43.8 भागा 12 बराबर 3.65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखते हैं 13.052 में भाग देना है 13 से, तो 13.052 भाग देते हैं 13 से। एक बार में 13 से आ रहा है, 13 कटा दिए, उसके बाद दशमलव को हटा दिए, यहाँ आया 0 आया, 13 से 0 भाग डिवाइड नहीं होगा, फिर एक अंक उतारेंगे, एक अंक उतारने के लिए हम 0 देंगे यहाँ, क्योंकि एक अंक उतार चुके हैं, दूसरा अंक उतार रहे हैं, इसलिए हमको 0 देना। अब यहाँ 5 उतार दिए, फिर भी अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये छोटा है इससे, तो फिर दूसरा अंक उतारने के लिए फिर एक 0 देते हैं, तो फिर 2 उतर गया। अब 13 को 4 बार में 52 यानी 52 आता है, कटा दिए, ये मेरा आंसर आ गया 1.004, यानी कि 13.052 को डिवाइड किए 13 से तो भागफल 1.004, ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले मिटा देते हैं। एकदम ये दशमलव का है, दशमलव का भाग आसान तरीके से सीखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 660.048 में भाग देना है 16 से। 660 लिख लिए, उसके बाद 048 भागा 16, 16 चौके 64, दूसरा कट गया, 0 आया, 16 एका 16, 4, अब दशमलव को हटा दिए, यहाँ आ गया 0 आया, 16 दूना 32, 8 बचा, इधर कट गया, 40 में 32 घटाया 8 बचा, यहाँ भी इसमें 16 घटाया तो 4 बचा था, और यहाँ 66 में 64 घटाया 2 बचा था, 8। अब दूसरा अंक आ गया 4, 16 पंचे 80, 4 बचा, 8 कट गया, 8 में 8 कट गया, अब 8 उतरा, 16 48, ये मेरा 660 इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। दशमलव 0.048 में भाग देते हैं 16 से
तो भागफल होता है 41.253 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 12.2982 में भाग देना है 2.003। चलिए अब यह नेक्स्ट स्टेप है, इसका कुछ अलग नियम से इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ दशमलव है। तो इसके लिए है कि दशमलव को जितना अंक इधर बढ़ाएंगे, दशमलव को हटाने के लिए हम दोनों तरफ का दशमलव को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ दशमलव है 3 अंक के बाद, तो इसको हम 3 अंक आगे बढ़ा दिए तो यहाँ बाहर चला गया दशमलव। उसी प्रकार का इसको भी हम दशमलव 3 अंक तक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक आगे बढ़ाए तो इधर का भी दशमलव 3 अंक आगे बढ़ गया। अब मेरा हो गया क्या 12.29.8.42 डिवाइड इधर हो गया 2003। यह दशमलव इधर बाहर चला गया, ख़त्म हो गया, इधर कोई अंक नहीं है इसलिए इधर दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, उधर चला गया, दशमलव का मान नहीं है। इसलिए अब भाग देना है हमको कितना में 12.29.8.42 में भाग देना है 2003 से। तो यहाँ पर 4 अंक में 1229 होता है, यहाँ 2000 है इसलिए नहीं लगा। 5 अंक तक में 12000 होता है, तो इसको 6 बार में भाग देते हैं। 6 18 करिए 8 होता है, फिर एक हासिल होता है, 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, ये हासिल यहाँ लिख लिए। फिर 0 6 से गुना किए तो यहाँ 0 और 6 दूना 12, यानी कि 6 से 2000 को गुना किए 2003 को तो 12018 आया 6 बार में। अब इसको हटा देते हैं, 8 में 8 गया 0, यहाँ बच गया 9 में 1 गया 8, और फिर इधर बच जाता है 2, ये 12 12 कट जाता है, कट जाएगा। उसके बाद दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ चला आया उतर गया 4। अब हो गया 2804, तो 1 बार में मेरा आ रहा है 2003, यहाँ घटा दिए 1 आया 0 और यहाँ 8 कट गया। अब मेरा उतरा 2, यानी कि 8012 है। 2000 से 4 बार में मेरा होगा 8012, 4 बार में 4 तिया 12 करी 2, हासिल 1, हासिल 0, 4 से 0 गुना के 0 हुआ, हासिल यहाँ 1 है 1 लिख दिए, और फिर 4 से 0 के 0, 4 दूना 8, ये हो गया। यानी कि हम कितना भाग दिए 12.2984 में भाग दिए 2.003 से, तो भागफल हुआ 6.14, आंसर हुआ। इस प्रकार का नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ जिससे भाग देते हैं, जो भाग दोनों तरफ यदि दशमलव रहता है तो इस नियम से हम लोग सॉल्व करते हैं इसे।
इसे अच्छे से समझें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58.9353 में भाग देना है। भाग देना है कितना से? 4.53 से। उसी प्रकार बैलेंस पहले करेंगे दशमलव को, इसको 2 अंक पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करने के लिए वो 2 अंक इसको बढ़ा दी, इधर चला आया दशमलव, तो इसको भी हम 2 अंक इधर ला लिए, यहाँ आ गया। यानी कि अब मेरा क्या हो गया 58.93 में भाग देना है 453 से। देते हैं 453 से भाग देना है 93.53 में। तो एक बार में 453 आ रहा है, घटाते हैं 6 3 1 1 3 6 3 अब उतर जाएगा। उसके बाद 3 बार में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 1300 है, यहाँ 400 से दे रहे हैं, तो लगभग में 3 बार में आ रहा है, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में 1200 के करीब हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, करीब 5, 4 तिया 12, 1 13, 1359 हुआ। इससे 1 45, यहाँ 13 हुआ, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 5 कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा है, अब दशमलव को हम इधर कर दिए, अब उतरा 5, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 0 देंगे तो दूसरा अंक आ जाएगा 3। अब 4 बार में 453 कट गया, यानी कि 58.9353 में भाग देते हैं 4.53 से, तो भागफल मेरा आता है 13.04। तो इस प्रकार से दशमलव का भाग बनता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। 25.12628 को डिवाइड करना है 6.28 से। तो 2 अंक बैलेंस करने के लिए पॉइंट को 2 अंक इसको इधर हटा दिए, ये चला गया बाहर, यहाँ पे 2 अंक यहाँ ला दिए, यानी कि अब देना है 25/12.628 में भाग देना है 628 से।
तो 628 से भाग देते हैं 2512.628 में। चलिए 25 है तो करीब में 600 से 2512 में करीब 4 बार में आ रहा है कि 6 चौक 24 होता है। 600 से 2500 4 बार में आ रहा है। 4 बार में भाग दे रहे हैं। 6 चौके 8 चौके 32 करी 2 6 दूना 4 दूना 8 और हासिल 3 8 3 11 करी 1 6 चौक 24 1 25 यानी 4 बार में 2512 आ जाता है। कट गया। अब दशमलव को हटा दिए, आया एक अंक 6। अब 6 है 628 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए दूसरा अंक उतारेंगे। तो दूसरा अंक के लिए पहले हमको 0 देना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक उतर गया। डिवाइड में 2 अंक उतारने के लिए, दूसरा अंक उतारने के लिए फिर 0 देना पड़ता है। तो 2 आया। उसके बाद फिर नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर 0 दिए तो फिर एक अंक उतरा 8। अब 1 बार में 8 आ रहा है, कटा दिए, यानी कि 25.12628 में डिवाइड कर रहे हैं 6.28 से। तो मेरा भागफल आ रहा है 4.001। तो इस प्रकार से दशमलव का भाग बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138.6 में भाग देना है 0.9 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अंक, दोनों एक अंक के बाद है दशमलव, इसको एक अंक यदि हटाते हैं तो इसको भी एक अंक हटा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा। 13.86 भागा हो जाएगा 9। अब इससे भाग देते हैं 13.86 भाग दे रहे हैं 9 से। एक बार में 9 4 बचा, 8 उतारे, 5 बार में 9 बचे 45 आ रहा है। उसके बाद 3 बचा, कट गया, 6 उतरा, 9 से 4 बार में 36, यानी कि 13.8.6 में भाग दिए 0.9 से। तो भागफल आया 154। तो इस प्रकार से डिवाइड बनता है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 36 में भाग देना है 0.72 से। अब इधर नहीं है, पॉइंट इधर है, तो इसके लिए
जो है कि हम 36/12 लिखे और यहाँ 72 लिखे, 0.72 लिखे। तो यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 वो जीरो ऊपर दे देते हैं, तो ये ना पॉइंट हट गया। अब हो गया 3600/72। अब डायरेक्ट 72 से 3600 में भाग देते हैं। 3600 भागा 72, तो 2 बार में 36 है, 72 से भाग देना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 72 पुराने के लिए हम लोग 72 को 5 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10 की 0 होता है, 7 5 35 36, 5 बार में 360 आ रहा है। 360 कट गया। अब जीरो उतरा, यहाँ एक जीरो दे दिए, एक जीरो यहाँ दिए तो यहाँ जीरो उतरा, 0 0 कट गया। तो यानी कि 36 भागा 0.72 बराबर 50 आंसर हुआ। तो इस प्रकार से दशमलव का भाग बनता है। इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि अभी तक 3 क्लास पढ़ाए जिसमें कि बेसिक था, एकदम जीरो लेवल से जोड़ना घटाना गुना भाग यही सिखा रहे थे। क्योंकि मैथ का जो बेस होता है यही होता है, तो ये बेसिक मैथ के अंतर्गत इसको लिए थे। और जोड़ घटा गुना भाग 3 क्लास में ख़त्म कर दिए। और इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से। यदि उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाने वाले हैं। इसलिए जो है कि आप जितना भी जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि हर क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका जो भी क्लास का पढ़ाई करें वो आप तक पहुंच सके।